1991 में हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट 1 बिलियन के भी नीचे रह गया था, तो ऐसा नहीं कि 4 महीने की चंद्रशेखर जी की सरकार या 11 महीने की वीपी सिंह जी की सरकार में आ गया था। 1 दशक तक स्वर्गीय इंदिरा जी की 2/3 बहुमत की सरकार 80 से 85, फिर स्वर्गीय राजीव गांधी जी की 80 से 89 की सरकार रही थी। और 1980 में स्थिति क्या थी मैं बताना चाहता हूं। भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो $7 बिलियन था और चाइना का 2.55। कहां खड़ा था चाइना 80 में और कहां खड़े थे हम, और फिर कहां खड़ा हो गया वो और कहां खड़े हो गए हम। आप ये समझिए कि जब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $1 बिलियन रह गया था, उससे कम, वो 100 कब हुआ था 2004 में अटल जी की सरकार में, और 500 कब हुआ मोदी जी की सरकार में। ये अंतर है कि हमने किस रूप में किस प्रकार से आगे बढ़ाया। और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि कोविड काल में जो कुछ हुआ ये तो अपने आप में अभूतपूर्व था, क्योंकि यह मनुष्य जाति के ज्ञात इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी थी। हम सब इस बात से वाकिफ है, हम इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहते। हम इस बजट में सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं कि सबसे बड़ी बात जो वित्त मंत्री महोदया ने की, पूरी ट्रांसपेरेंसी की है। इसीलिए 9.5% का फिस्कल डेफिसिट दिखाई पड़ रहा है। हमने वो कार्य नहीं करने का प्रयास किया कि पूर्ववर्ती समय में 1,40,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड से जो भारत सरकार को पे करने थे, परंतु वह ऑयल कंपनीज के खाते में दिखाए गए और उस कारण से फिस्कल डेफिसिट कम रहा। मगर एक हिम्मत दिखाई है, मैं कहना चाहूंगा, निर्मला जी ने यथा नाम तथा गुणा के अनुसार निर्मलता के साथ पारदर्शी बजट दिया है। कृषि की बात आती है, आजकल बहुत चर्चा का विषय है कृषि में। अभी कह रहे थे हमारे एक सम्मानीय सदस्य, अंग्रेजों के जमाने की गुलामी, तो मैं सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि आजादी के बाद तकरीबन 50 साल तक बजट शाम को 5 बजे पढ़ा जाता था। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड में 11 बज रहे होते थे उस समय। अटल जी की सरकार ने आकर वो बदला कि हम गुलामी की मानसिकता से, गुलामी के समय के हिसाब से काम नहीं करेंगे। और मोदी जी ने डेट बदली कि 28 फरवरी की जरूरत नहीं, क्योंकि मानसून आता है तो भारत के अनुसार होना चाहिए। एक पंक्ति कहूंगा, हम प्रेरणा कहां से लेते हैं? मणि माणिक महंगे किए, सहजे तृण जल नाज, तुलसी सोई जानिए राम गरीब नवाज। और अंत में एक वाक्य कह दूं, इसमें सबके लिए है। इसमें कृष्ण के लिए भी है, सुदामा के लिए भी है, कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ जिन्हें हलदर कहते हैं यानी किसान के लिए भी है, एकलव्य के लिए भी है, और जो बहुत बुजुर्ग हैं पितामह भीष्म और द्रोण के लिए भी है। परंतु एक गलती कंक्लूड कर दी है वित्त मंत्री जी ने कि शकुनी के लिए कुछ नहीं छोड़ा है। इस कारण से पासे फेंके जा रहे हैं महाभारत करने के लिए। परंतु आश्वस्त रहिए, जो बजट जानते कहां ले जाएगा, जो हम नित्य प्रार्थना करते हैं, परम वैभवम नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम समर्था भवत्वा शिशाते भृशम। धन्यवाद। थैंक यू।